सर्वानंद जी, बंगाल में हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है, अवैध घुसपैठ, ये मुद्दा बीजेपी ने जोर शोर से उठाया और शायद बीजेपी के लिए वो काम भी कर गया। लेकिन असम में आप सेंचुरी लगा रहे हैं और फिर से सरकार बना रहे हैं, हैट्रिक बना रहे हैं। असम में क्या ऐसे मुद्दे थे कि जनता ने फिर से बीजेपी को पसंद किया? देखिए, एक बात स्पष्ट है, कांग्रेस की लंबे समय के कार्यकाल में जो घोटाला, दुर्नीति और घुसपैठिया को जिस हिसाब से कांग्रेस ने असम में जगह दी थी, इसके वजह से यहाँ की जो वे लोकल लोग, जो असमिया समाज असुरक्षित रहे, उनकी बाप दादा की जमीन जायदाद बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया के हाथ में चले गए थे। तो उससे इस जमीन को निकालने के लिए हमारे बीजेपी सरकार ने जो मजबूत कदम उठाए, काजीरंगा से लेकर महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि बटदबा से लेकर अलग अलग स्थानों से जैसे घुसपैठिया को वहां से निकाला, इसके वजह से असम के लोग अभी सुरक्षित महसूस कर रहा है। उनका मानना है कि अब बीजेपी के नेतृत्व में असम की लोगों का भाषा, कृष्टि, संस्कृति, विरासत और धरोहर सब सही सुरक्षित रहेगा, अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। तो कांग्रेस और ये जो पार्टी है, ये पार्टी हमेशा अवैध घुसपैठिया की साथ देते आई है, तो वो हमेशा उन्हीं के वोट से राज्य में सत्ता में रहना चाहते हैं। तो ये जो साजिश है देश के खिलाफ, इसके खिलाफ आज जनता ने आवाज दी है। जनता ने इसलिए बीजेपी को सुना है और पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री की सर्वानंद जी, लेकिन सवाल ये भी उठा और विपक्ष ने इसको बड़े जोर शोर से उठाया कि घुसपैठियों का मुद्दा जितना बंगाल के लिए अहमियत रखता है उतना आसाम के लिए भी रखता है। लेकिन जब एसआईआर हुई तो बंगाल में तो हुई, लेकिन आसाम में नहीं हुई। और बंगाल में भी अवैध घुसपैठिया को वहां से निकालना होगा। हमारे बंगाली समाज को सुरक्षित करने के लिए अवैध घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान को वहां से निकालना होगा। तो इसलिए बीजेपी सरकार इन विषय पर बड़े निष्ठापूर्वक काम करेगा, ये निश्चित है। और हमारे हिंदू समाज की जो इसका सुरक्षा के लिए इनकी कृष्टि, संस्कृति, सभ्यता, भाषा सब कुछ सुरक्षित करने के लिए हमेशा बीजेपी प्रतिबद्ध होकर काम करेगा। जी सर्वानंद जी, नक्सलवाद के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बकायदा टाइमलाइन और डेडलाइन तय की थी और उस डेडलाइन में उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को हमने जड़ से मिटा दिया। क्या आपको लगता नहीं कि अवैध घुसपैठ का मसला कितने सालों से चला रहा है, इसकी भी एक टाइमलाइन और डेडलाइन होनी चाहिए? नहीं, अभी तो हमारे बीजेपी सरकार ने अभी स्पष्ट रूप से इन विषय पर जो भी कदम उठाया है, इसके वजह से आज हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। इसके वजह से जनता ने हमें विश्वास में ली है। अगर हमने नहीं किया होता तो जनता हमें तीसरी बार के लिए कभी सत्ता में नहीं लाती। तो इसलिए बंगाल में भी ऐसा ही की जाएगी। हमारे मैनिफेस्टो में जो भी वादा की गई है, इसको हम जमीनी हकीकत से जोड़ेंगे और उसको निष्ठापूर्वक निभाएंगे। और हमारे परम आदरणीय गृहमंत्री जी ने जो भी बोला है, आज गृहमंत्री जी ने साबित किया है। उनकी गृहमंत्री के कार्यकाल में, मोदी जी के नेतृत्व में आज जो नक्सलवाद को, सारे माओ एक्सट्रीमिज्म को जैसे निकाला गया है, खत्म किया है, इसके वजह से आज अधिकतर प्रदेश शांति व्यवस्था पाने के लिए आज संभव हुई है।